अमेरिका ने मिस्र के लिए माली इमदाद देने का किया ऐलान। मिस्र को 45 करोड़ डॉलर की इमदाद देने का किया वायदा। शामी काउंसिल के सदर माजुल खतीब ने ओहदा संभालने के बाद शामी शहर हलब का किया दौरा। सिक्योरिटी के पेश नजर दौरे को रखा गया खुफिया। ईरान पाकिस्तान गैस मुआहदे पर अमेरिकी पाबंदियों का खतरा। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अमेरिकी मुखालफत के बावजूद जारी रहेगा मुआहदा। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब ने भी अब अमेरिका के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ साथ अब सऊदी अरब ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि ईरान को अब फलसफाना पेचीदगी का जाल बुनने के बजाय बराह रास्त मसला सुलझाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने इस मामले को लेकर सऊदी अरब के वजीर खारजा सऊद फैसल के साथ मुलाकात की। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों लीडर ने कहा कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब ने भी अब अमेरिका के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ साथ अब सऊदी अरब ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि ईरान को फलसफाना पेचीदगी का जाल बुनने के बजाय बराह रास्त मसला सुलझाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने इसी मामले को लेकर सऊदी अरब के वजीर खारजा सऊद फैसल के साथ मुलाकात की है और इस मामले को सुलझाने के लिए गैर महदूद वक्त नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी रविश से नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी जो 9 ममालिक के सफर पर निकले हुए हैं, सऊदी अरब के वजीर खारजा अल फैसल के साथ मुलाकात की और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि अब ईरान के पास वक्त बहुत कम है। उन्होंने ये बात हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक और जर्मनी के साथ ईरान की बातचीत के पेश नजर कही है। केरी का ये भी कहना था कि हम ईरान को ये सुनाना और समझाना चाहते हैं कि हम किसी भी मसले को हल करने के लिए पहले बातचीत का रास्ता इख्तियार करते हैं। बहरहाल ईरान को ये मालूम होना चाहिए कि सिफारतकारी से मसला हल करने का रास्ता हमेशा खुला नहीं रह सकता। वहीं इस मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा अल फैसल ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है और ये बातचीत हमेशा जारी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हम फलसफियों की तरह हमेशा बातचीत नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ईमानदारी के साथ संजीदगी से मामला हल करने के लिए मुज़ाकरात करना चाहिए। वाज़ेह है कि जौहरी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए अमेरिकी वज़ीर खारजा जॉन केरी तकरीबन 9 ममालिक के सफर पर निकले हुए हैं। इसी सफर के मद्देनजर जॉन केरी ने सऊदी अरब का दौरा भी किया और अमेरिकी दबाव में चलने वाली सऊदी हुकूमत को ईरान के मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम के बारे में मशवरा भी किया। जबकि दूसरी जानिब ईरान मुताद्दिद मरतबा कह चुका है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने का ईरान को पूरा हक है। ईरान का ये भी इल्जाम है कि अमेरिका और उसके पिट्ठू हुकूमतें किसी भी इस्लामी मुल्क को तरक्की पजीर नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका इस्लामी ममालिक में इंतशार फैलाकर अपनी शैतानी मकसद को पूरा करता है और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को निशाना बनाना अमेरिका की अहम पॉलिसियों का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। एक जानिब जहां अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने सऊदी अरब का दौरा करके सऊदी अरब के वजीर खारजा अल फैजल से मुलाकात करके जौहरी प्रोग्राम को लेकर ईरान को धमकाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामिया जमहूरिया ईरान की फौज के नायब सरबराह बराए ऑपरेशन जनरल अली शादमानी ने दावा किया है कि दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमारे हजारों मिसाइल तैयार हैं। जनरल अली शादमानी का कहना है कि उनकी फौज को सिर्फ रूहानी पेशवा सैयद अली खामनाई के हुक्म का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि ईरानी फौज की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस मुआहदे को लेकर परेशान है और अरब की पिट्ठू हुकूमतों को ईरान के खिलाफ आमादा कर रहा है। साथ ही ईरान और पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अपने बयान में ईरानी फौज के नायब सरबराह ने मजीद कहा कि ईरान दुश्मन को सबक सिखाने की पूरी सलाहियत रखता है। अगर दुश्मन ईरान पर हमला करने की हिमाकत करेगा तो दुनिया भर से उसके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा।
अमेरिका ने मिस्र के लिए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने मिस्र की माशियत को सहारा देने के लिए 45 करोड़ डॉलर की इमदाद देने का वायदा किया है। इस बात का ऐलान अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी से मुलाकात के बाद किया। साथ ही जॉन कैरी ने सदर मुर्सी से इस्तदा की कि वो मिस्र में आइंदा माह होने वाले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। अमेरिका ने मिस्र के लिए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने मिस्र की माशियत को सहारा देने के लिए 45 करोड़ डॉलर की इमदाद देने का वायदा भी किया। इस बात का ऐलान अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी से मुलाकात के बाद किया। साथ ही जॉन केरी ने सदर मुर्सी से इस्तदा की कि वो मिस्र में आइंदा माह होने वाले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना था कि मिस्र में इत्तेहाद, सियासी इस्तेहकाम और माशियत को मजबूत करने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। वहीं जॉन केरी ने मिस्री अवाम से अपील की कि वो मुल्क की माशियत को दरपेश चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हों। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन मिस्र के लिए ऐलान करदा 45 करोड़ डॉलर में से पहले मरहले में 19 करोड़ डॉलर की मदद जारी करेगा। इससे कबल जॉन केरी ने मिस्री हुकूमत से आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ 7 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल करने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने की इस्तदा की थी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के वजीर खारजा जॉन केरी अपना ओहदा संभालने के बाद यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के 11 ममालिक के दौरे पर निकले हुए हैं। ख्याल रहे कि मिस्र की हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुल्क में जारी मुजाहिरों के दौरान इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर रखा है। वहीं मिस्र की नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट का कहना है कि मुल्क के इंतखाबी कवायद सदर मुर्सी के इत्तेहादियों को फायदा देते हैं, जबकि मोहम्मद मुर्सी उसकी तरदीद करते आए हैं। वाज़ेह है कि मिस्र में इनकलाब की दूसरी सालगिरह के मौके पर सिक्योरिटी अफवाज और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब मिस्र में एक बार फिर सदर मुर्सी के खिलाफ एहतजाजों में शिद्दत आई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सदर मुर्सी अवाम के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इन्हीं मुजाहिरों को देखते हुए मिस्र की हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिस्र में होने वाले इंतखाबात के बायकाट करने का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शामी काउंसिल के सदर माजुल खतीब ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा शोरश ज़दा शामी शहर हलब का दौरा किया है। यह इत्तला शामी नेशनल काउंसिल के एक अहदेदार की जानिब से जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक माजुल खतीब ने तुर्की की रवानगी से पहले शामी गवर्नरी हलब के शहर जराबलिस का दौरा भी किया था। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी खुदशात के पेश नज़र दौरे को बेहद खुफिया रखा गया था। शामी कौंसिल के सदर माजुल खतीब ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा शोरश ज़दा शामी शहर हलब का दौरा किया। यह इत्तला शामी नेशनल कौंसिल के एक अहदेदार की जानिब से जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक माजुल खतीब ने तुर्की की रवानगी से पहले शामी गवर्नरी हलब के शहर जराबलिस का दौरा भी किया था। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी खुदशात के पेश नज़र दौरे को खुफिया रखा गया। जारी की गई वीडियो में माजुल खतीब चंद नामालूम शख्सियात के जुलूम में दुकानों के सामने फुटपाथ पर मार्केट में चलते देखे जा सकते हैं, जबकि उनकी दूसरी जानिब सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक देखी जा रही है। वहीं नेचुरल साउंड की सूरत में बाजार का शोर और गाड़ियों का हॉर्न भी वीडियो में सुना जा सकता है। वीडियो में फुटपाथ पर पैदल चलने वाले दूसरे अफराद को माजुल खतीब से मुसाफहा करते देखा जा सकता है। वहीं माजुल खतीब अपने दौरे हलब में इंतहाई पुरसुकून और मुस्कुराते नजर आते हैं। वीडियो के मुताबिक उन्होंने मिलने जुलने वालों से कोई बात तो नहीं की, ताहम बाज अफराद उनके साथ तस्वीरें बनवाते नजर आए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खुदशात के पेश नजर माजुल खतीब के दौरे हलब को खुफिया रखा गया था। उनका कहना था कि माजुल खतीब इलाके का दौरा करके लोगों के हालात और माशी सूरत हाल का खुद जायजा लेना चाहते थे। वहीं हुकूमत मुखालिफ शामी इत्तेहाद के सरबराह अपने दौरे हलब में मकामी अहदेदारों से भी मिले। उन्होंने तुर्की में हलब कौंसिल के इंतखाबात के बारे में पेशरफ्त से भी आगाही हासिल की। इस इंतखाब में हलब के 5 शहरों से नामजद मंदूब गवर्नरी कौंसिल का चुनाव करेंगे, जो इलाके में रोजमर्रा के कामों की निगरानी करेंगे। माजुल खतीब के हमरा हलब का दौरा करने वाले अहदेदार का कहना है कि आजाद इलाकों में अवाम इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वहीं माजुल खतीब का इन इलाकों में दौरा उनके हालात बेहतर करने की कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ईरान पाकिस्तान गैस मुआहदे पर अमरीकी पाबंदियों का खतरा नजर आने लगा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि पाबंदियां इस सूरत हाल में आयद होंगी जब पाकिस्तान इस मुआहदे को हतमी शक्ल देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने अज़्म को दोहराया कि उनकी हुकूमत $7 अरब के मंसूबे को अमरीकी मुखालफत के बावजूद जारी रखेगी।
अमेरिकी मीडिया ने खबरदार किया है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे से पाकिस्तान के लिए पाबंदियों जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि पाबंदियां सिर्फ इस सूरत में आयद होगी जब पाकिस्तान इस मुआहदे को हतमी शक्ल देगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने अज़्म को दोहराया था और कहा था कि उनकी हुकूमत $7.5 अरब के इस मंसूबे को अमेरिकी मुखालफत के बावजूद भी जारी रखेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी जराये की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर ईरान और पाकिस्तान के माबैन गैस मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिकी मीडिया के दीगर इदारों ने भी इस तरह के तबसरे किए थे कि अगर पाकिस्तान ईरान गैस मुआहदा हतमी सूरत इख्तियार कर गया तो अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने में जरा भी ताखीर नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा कि वो ईरान के साथ गैस मुआहदे को तर्क कर दे, वरना उसे मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब तक अमेरिका अपने लबो लहजे में एहतियात से काम लेता आया है। दूसरी जानिब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान पैट्रिक वेंटेल से जब सवाल किया गया कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने के लिए तैयार है, जबकि कई मरतबा इस बात को उजागर किया जाता रहा है लेकिन अब तक पाकिस्तान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगी है, तो उनका जवाब था कि पाकिस्तान ईरान गैस मुआहदे को तब तक हतमी मंजिल तक नहीं पहुंचाया गया था। वहीं अपनी तमाम ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को अपनी तवानाई जरूरियात पूरी करने पर शिद्दत से जोर दिया और कहा कि अमेरिका पाक ईरान गैस मुआहदे से बेहतर मुतबादिल रास्ते पेश करने पर भी तैयार है। उधर अमेरिकी मीडिया ने भी पाकिस्तान की पोजीशन को समझते हुए इस बात का इजहार किया है कि तवील अरसे से ताखीर का शिकार होने वाले इस मुआहदे के तहत एक दिन में 2 करोड़ 15 लाख क्यूबिक मीटर गैस हासिल होगी, जिससे पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में खातिर ख्वाह मदद मिल सकेगी। एक जानिब जहां अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस मुआहदे को लेकर पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ईरान पर दबाव बनाने के लिए आलमी और मशरिक वुस्ता के 11 ममालिक के दौरे पर हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर कहां तक दबाव बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए अब रुख करते हैं कुछ दीगर खबरों का। मुस्लिम मसाइल को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत से निकाला जाने वाला इंसाफ मार्च बीच में ही रोक दिया गया। ये इंसाफ मार्च तालकटोरा स्टेडियम से निकाला गया था, जिसमें 18 सूबों के मुस्लिम नुमाइंदे शामिल होने वाले थे। एहतियाती तौर पर जमीयत उलमाए सदर सैयद अरशद मदनी को हुकूमत के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मसले पर हमारे नामा निगार आसिफ इकबाल ने जमीयत के दीगर उलमा हजरात से बात की। दिल्ली में मदनी साहब ने एक विशाल रैली बुलाई थी और तमाम लोगों से ये कहा था कि यहाँ आए लोग और अपनी बातों को रखें, लेकिन यहाँ इस देश में तमाम लोगों के लिए तो बड़े बड़े कानून हैं, कायदे हैं, लोग कानून की धज्जियां भी उड़ाते हैं, लेकिन जब कोई साफ सुथरे तरीके से, स्वच्छ तरीके से और शांति से अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात को नहीं सुना जाता है, बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जिस तरीके से मदनी साहब ने यहाँ लोगों को बुलाया और शांति से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस को ये नागवार गुजरा और उन्हें उठा के ले गए। इन तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम मौलाना है, उलेमा है। हम इनसे सीधे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पहुंचने का मकसद क्या और क्यों यहाँ दिल्ली में, आखिर क्यों? आज जमीयत उलमा हिंद पूरे मुल्क में कई साल से लड़ाई लड़ रही है कि मुसलमान इतना पिछड़ गया है कि सरकारी रिपोर्ट सच्चर कमेटी में ये है कि वो दलितों से भी बदतर हो गया। उनको हुकूक दिलाने के लिए हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, रिजर्वेशन दिलाने का, फसादात का कानून बनाने का। बेकसूर मुस्लिम नौजवान जिन पर कोई चार्जशीट नहीं, 5-5, 10-10 साल जेलों में है, उनकी करियर बर्बाद हो रहा है, उनको रिहा कराने का, इंसाफ दिलाने का। उसी इंसाफ के हवाले से हमारी आज की रैली थी, इंसाफ रैली। हम हुकूमत को के कान खोलना चाहते थे कि मजलूमों के साथ इंसाफ करो और जो लोग पिछड़ गए हैं उनको उनका हक दिलाओ। आपको नहीं लगता कि इंसाफ मार्च इंसाफ दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से था और इस तरीके से आप लोगों के नेता को उठा के ले जाया गया जिस तरीके से, तो क्या ये बेहतर मानते हैं आप कि आपको अपनी बात रखने का भी हक नहीं है यहाँ? नहीं, लेकिन हम इससे रुकेंगे नहीं, हम लोग इंसाफ लेके रहेंगे। अपने हुकूक के लिए जो लड़ाई हमारे मदनी साहब ने छेड़ी है, उस लड़ाई को हम आखिर तक पहुंचाएंगे और अपने हुकूक को हासिल करके रहेंगे। आपको लगता है कि इन चीजों से सरकार अभी तक कोई वाकिफ नहीं हुई है? सरकार को सरकारी कानों पे जू नहीं रेंगा है? सरकार ने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। सरकार के तमाम नुमाइंदे जो लोग हैं, जो हमारे रहनुमा होने की बात करते हैं, लेकिन रहनुमाई की जब बात आती है, जब बात अपने अच्छी चीज करने की बात आती है, तो वो नहीं करते हैं। सरकार को सब पता है, लेकिन सरकारें झूठ बोलने की आदी हो गई। हम उनसे कहते हैं झूठ बोलना, झूठे वादे करना बंद कर दो, वादा करो तो उसको दो। मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं, पूरा टर्म गुजर जाता है, काम नहीं करते। अब हम खड़े हुए हैं कि हमको काम चाहिए, वादे बहुत हो चुके। मतलब अब बातों से बात नहीं चलेगी, अब काम से काम चलेगा, बातों से बात नहीं चलेगी, बहुत हो चुका। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया। साफ लोग कह रहे हैं कि बात बहुत हो चुका, बात हमने बहुत सुन ली, अब हमें इंसाफ चाहिए। और इस इंसाफ रैली के जरिए ये तमाम लोग एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके लिए चाहे वो उन्हें और भी बड़ी रैली लेके आनी पड़ी तो और भी लोग लेके आएंगे, इससे वो रुकने वाले नहीं है। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। लाल खबरें खलीज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए हमारा हरियाणा। विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर, उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ के कुंडा में शहीद हुए सीओ जियाउल हक को नम आंखों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद जियाउल हक के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शहीद जियाउल हक की बेवा परवीन आज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके शौहर की तैनाती के बाद कुछ शरपसंद लोग उनके शौहर को धमकाते थे।
प्रतापगढ़ सीओ जियाउल हक कत्ल मामला संसद में भी गूंजा। भले ही इस मामले में अखिलेश हुकूमत ने सीबीआई जांच की सिफारिश की हो, लेकिन लग रहा है कि यूपी हुकूमत इतनी आसानी से इस केस से राहत नहीं पा पाएगी। जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद मुअत्तल कर दी गई। उत्तर प्रदेश रियासत में अमन कानून की बिगड़ी सूरत हाल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हुकूमत घिरती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के ग़िज़ा और रसादात के वजीर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पर पुलिस के एहलकार के कत्ल में साजिश रचने का इल्जाम है। वहीं समाजवादी पार्टी की ही एक लीडर विजमा यादव पर इलाहाबाद के सिविल लाइन इलाके में एक पार्षद के घर में घुसकर पूरे खानदान पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। थे और उनके सामने हमको मारा गया, मेरी मम्मी को मारा गया, मेरे घर में लूटपाट की गई। मामला दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक हमें एफआईआर कॉपी नहीं मिली। क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और मेरा मुकदमा फर्जी वापस लिया जाए। लगभग कितने लोग थे, क्या क्या किया उन लोगों ने? बिजमा क्या विधायक खुद थे? बिजमा यादव खुद थे विधायक और उनका लड़का गोलू यादव और रामलोचन लड़के दोनों, और उनके साथ कम 150-200 आदमी पुलिस उनकी सुरक्षा में जो गार्ड हैं वो सब मेरे घर में घुस के मुझे मेरी अब वो तो किस वजह से वो आधार हमको तो ये नहीं, हम तो समझाने को जैसे कि बातचीत हो जाए, किस आधार पे बच्चों के मानना चाहते, किस आधार पे वो घटना करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, आप समझाने के ही, आप विधायक हैं कई बार की आपकी पार्टी की सरकार है, आप ही के खिलाफ केस दर्ज हो। हाँ, अब वो तो भाई कुछ भी उन लोगों का ये पुलिस कि आप अपने लोगों के साथ गए और उनके घर पे जाकर उनके घर वालों के साथ मारपीट किया। ना ये एकदम गलत है। के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुभाष चौराहे की घटना बताई गई है जिसमें एक पक्ष में विधायिका जी के लड़के ने जो है मारपीट का मुकदमा दूसरे पक्ष के विरुद्ध लिखाया है और दूसरे पक्ष से श्रीमती कमला सिंह ने ये मारपीट का मुकदमा जो है विधायिका के पक्ष की तरफ से लिखाया गया है। इसमें 25-30 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी लिखाया गया है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन द्वारा इसमें घटना की जांच की जा रही है और अभी किसी भी पक्ष की गिरफ्तारी वगैरह नहीं की गई है। पूरी तरह दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक के कत्ल को लेकर यूपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कानून और इंतजामात के मामले में पिछली मायावती हुकूमत को एसपी हुकूमत से बेहतर बताया। डीएसपी के जनाजे में शामिल होने जा रहे बुखारी को पुलिस ने हिफाजती वजूहात के मद्देनजर गौरिया बाजार के रामपुर चौराहे पर रोक लिया था। बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि काबीना वजीर आजम खान के इशारे पर उनके साथ सियासत हो रही है। उन्होंने अखिलेश की नीयत पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने अखिलेश और मुलायम सिंह को बता दिया है कि उनके दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया कि डीएसपी दर्जे के अफसर का कत्ल जाहिर करता है कि रियासत में अमन कानून की पूरी सूरत हाल बिगड़ चुकी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि रियासत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं और प्रतापगढ़ का वाक़या आंखें खोलने वाला है। मैं भी ये बात कह चुका हूं कि कानून के सामने वजीर कोई हैसियत नहीं रखता। कानून सबके लिए बराबर है। कानून छोटा और बड़े को नहीं देखता। अगर कोई वजीर इस साजिश में शामिल है और उसने कत्ल कराया है तो उसको वजारत में रहने का कोई हक नहीं है और अखिलेश सरकार को ये चाहिए कि उसको वजारत से बरतरफ करे। एक मुस्लिम वजीर जो गुरूर और तकब्बुर में ढला हुआ इंसान है और उसको ये समझती है समाजवादी पार्टी कि वो मुसलमानों का लीडर है। वो मुसलमानों का लीडर नहीं, वो अपनी पार्टी का लीडर हो सकता है। मुसलमान उसको अपना रहनुमा नहीं मानता। आज 9 वजारतें उस शख्स को देकर समाजवादी पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। वो शख्स अवाम को, खुसूसन मुसलमानों को नौकरियों से निकाल रहा है, उनको सस्पेंड कर रहा है,
खुद जहां से वो जीता है रामपुर से, वहां उसने जो खौफ दहशत फैला रखी है और जिस तरह वहां जुल्म जातियां हो रही हैं, आज 4 दिन हो गए वहां लगातार डिमोलिशन होते हुए मकान। यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के टांडा कस्बे में कर्फ्यू अभी जारी है। बाकी पूरे जिले में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हालांकि यूपी के आला पुलिस अफसरान मौके का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन तशद्दुद की वारदात अभी भी जारी है और टांडा में हालात बेकाबू हैं। वाज़ेह रहे कि इंतजामिया ने आतिशजनी और पथराव का वाकया होने के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। पथराव के ताज़ा वाकये में पीएसी एहलकार समेत कई लोग जख्मी हो गए हैं। मामले में लापरवाही बरतने पर इलाकाई थानादार को मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे, इतवार रात टांडा कस्बे के हिंदू युवा पार्टी के सदर रामबाबू गुप्ता को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस वाकये के बाद मुश्तइल भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके सरकारी जीप के साथ ही सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। हालात के मद्देनजर इलाके के स्कूल कॉलेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल खबरें खलीज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान।